राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज बड़े दिनों से आप लोगों के मैसेज, दीदी कोई प्रेगनेंसी अपडेट नहीं दी है, आपने अपडेट नहीं दी। तो मैं अपडेट मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि अपडेट हमारे पास भी नहीं है। तो आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे और साथ में अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे, तो प्रेगनेंसी अपडेट हमें मिलेगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी कि हाँ प्रेगनेंसी में क्या क्या अपडेट है। और डॉक्टर के हिसाब से तो मंथ काउंट होता नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से वीक काउंट होता है। अच्छा आप मुझे बताओ कितने वीक आएंगे? वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि अल्ट्रासाउंड में कितने वीक आए हैं। अभी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बैट लगी है कि लगभग कितने वीक आएंगे। ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है कि प्रेगनेंसी में कितने वीक आएंगे। और मंथ के हिसाब से डॉक्टर काउंट करते नहीं है, वो वीक के हिसाब से काउंट करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी आज होना है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर हम लोग जो मैं इनका कुर्ता लेके आई थी वो इनको थोड़ा सा लूज है क्योंकि यहाँ पे आके इन्होंने कर लिया जिम ज्वाइन कर दी है, जिम शुरू। और ये पतले हो चुके हैं। तो अब कहाँ पतला हो गया वो, अभी तो मैंने 4-5 ही दिन हुए हार्डली स्टार्ट किए हुए। तो अब ये कह रहे हैं मेरे को थोड़ा सा छोटा साइज लेके आओ, मेरे ये साइज आ नहीं रहा है। कह रहे एकदम कस के आना चाहिए, कस के आना चाहिए फिटिंग का। तो फिर हम लोग मॉल जाएंगे और वहां से कपड़े बदलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नाश्ता करना है क्योंकि बाहर का अनहेल्दी खाने से अच्छा है फिर उसमें लहसुन प्याज भी हो। कार्तिक का महीना चल रहा है तो हम घर से ही फुल होके चलते हैं पूरा। तो नाश्ते में दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो, ये इन्होंने आज ग्रे कलर की शर्ट पहनी और ग्रे मेरा फेवरेट कलर है, फेवरेट इसीलिए तो हाँ। आज नाश्ते में है पोहा, दही और चटनी, और साथ ही के साथ है आलू की सब्जी और पराठे। तो चलिए, तो ये नाश्ता हम लोग करते हैं। नाश्ता करने के बाद 1-2 फ्रूट्स मैं बैग में डालूंगी और चल पड़ेगी हमारी सवारी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें वापस कब आना है। क्योंकि डॉक्टर के पास पहले अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर मेडिसिन लेने जाएंगे, उसके बाद फिर मॉल जाएंगे। तो पूरे दिन का बिजी शेड्यूल होने वाला है। सुतांतु को खाना खिला दिया है और उनको उठा दिया है। पूजा अर्चना वंदना कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, बस डन हो चुका है। और कुछ फ्रूट्स हैं जो मैं अपने बैग में रखूंगी और पानी की बोतल रखूंगी। पता नहीं कितना टाइम लगे। बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि जल्दी आऊँ क्योंकि घर पे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर नहीं लगाती, 1-1.5 घंटे बाद आ जाती हूँ। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी है, डॉक्टर के पास भी जाना है और सीधे मॉल में कपड़े भी एक्सचेंज करने हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसलिए मैं फ्रूट्स और पानी की बोतल भी साथ ही लेकर, जल्दी कर लो, हम मैक्सिमम लेट ही हो जाते हैं। फाइनली घर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। चलिए, और ये हमारी सवारी निकल चुकी है अल्ट्रासाउंड सेंटर की तरफ। अब हम अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं और आई होप सो सब कुछ अच्छा है। आपको बताएंगे कि क्या आया क्या नहीं आया। ये हम अपनी बारी का इंतजार करते हुए, हमारा नंबर 8 था और 8वें नंबर का हम लोग कर रहे हैं इंतजार। और ये देखिए, इंसान अभी भी फोन पे कार्य कर रहा है। आने के बाद ये वजन का मेजरमेंट करते हुए मैडम के पास जाते, वजन कराते हुए कि वेट कितना है। और आज हमें आने में थोड़ा सा हॉस्पिटल से थोड़ा सा टाइम लग गया। इसका गुस्सा देखो, इसको नारियल पानी दिया पीने के लिए, सारा नारियल पानी इसने गिरा दिया, सारा। ये इतना गुस्सा दिखा रहा है कि मेरे को इतनी देर तक छोड़ के क्यों गए थे। सारा नारियल पानी इसने सोफे पे गिरा दिया। ये भी गुस्सा दिखाता है। आज चॉकलेट लेके आए, चॉकलेट लेके आए, उसको चॉकलेट देंगे, वो ये गुस्सा दिखाता है, ये गुस्सा दिखा। सो फाइनली घर वापस आ चुके हैं और रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे हाथ पर ही है। आप तो देख पा रहे होगे, रिपोर्ट्स हमारे हाथ में है। तो जब भी ज्यादा अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आती फिर आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का मन नहीं। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होता है तो मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और पता नहीं, जबकि हमें पता है कि राधा रानी और लड्डू गोपाल, बाल गोपाल हमारे साथ हैं, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस धीरे धीरे लेने से ही आता है। रिपोर्ट्स में क्या आया क्या नहीं आया वो भी बताऊंगी। लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों से बोल के गई थी कि आप लोग तो फिट कीजिए कि कौन से वीक की प्रेगनेंसी आई है, मंथ की नहीं, मैं वीक की बात कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो वीक पे ही काउंट करते हैं। तो आपने कितने वीक की बोला था? वैसे हम दोनों में से मैं जीती हूँ, मैं आपको बता दूं। हंस क्यों रहे हो? मैं जीती नहीं हूँ। 31 वीक मैंने बोला था और इन्होंने बोला 31 वीक 2 डेज।
मैंने 31 वीक 2 डेज बोला था, इन्होंने 31 वीक बोला था, तो हमारी आई है 31 वीक 4 डेज, अर्थात 32वां हफ्ता पूरा होने वाला है। 32 हफ्ता पूरे होने में केवल और केवल 3 दिन बाकी हैं और 32 हफ्ता समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। और जो हमारी डेट, जो ड्यू डेट दी गई है, डिलीवरी डेट, उसके बारे में कभी और डिस्कस करूंगी। आज बताती हूँ कि रिपोर्ट्स में क्या आया। आज हमारा 4th अल्ट्रासाउंड था और 4th अल्ट्रासाउंड में जो बच्चा है उसका वेट कितना आया? वेट नॉर्मल है, 1 किलो 600 ग्राम का वेट है। वेट में एज सच डॉक्टर ने कहा कि वेट एज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नॉर्मल है। एंड जो आई है वो हार्ट बीट 135 हार्ट बीट है। हार्ट बीट भी बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जो नाल है वो बच्चे के गले में एक राउंड है, उसका वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो डॉक्टर, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके 50% रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। मैं तो इतना सब कुछ कर रही थी, वॉक एक्सेट्रा, लेकिन 50% ही रह जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के चांस और 50% सिजेरियन के अब हो जाते हैं। अभी जो नाल है वो मान लीजिए चुन्नी है, ये अगर बच्चा एक करवट और लेगा तो वो डबल भी हो सकती है और वो सिंगल भी हो सकती है, खुल भी सकती है। डॉक्टर ने हमसे ये भी बोला है। आई होप सो सब कुछ ठीक ठाक हो, बहुत अच्छा हो। तो अभी प्रोबेबिलिटीज हैं कि अगर वो एक राउंड लेगा तो खुल भी सकता है। तो ऐसा अभी फॉर श्योर नहीं है कि अभी बच्चे का नाल की वजह से ही सिजेरियन होगा। तो वी आर ट्राइंग कि हो जाए नॉर्मली। ये तो काफ़ी मेहनत कर रही हैं शुरू से लेके। तो मैं देखता हूँ कि मतलब हम लोग वॉक करते हैं 1-2 घंटे कि बच्चा नॉर्मल हो, तो थोड़ा सा मन को ना धक्का लगेगा अगर इनका भी सिजेरियन मतलब हुआ हमने तो। ना, हम रियली नीड, हमें फुल टाइम एक हाउस हेल्पर की नीड है, फुल टाइम। क्योंकि मेरे हाथों पे, पैरों पे, बोथ पे स्वेलिंग है इस टाइम पे और हमें फुल टाइम एक हाउस हेल्पर की नीड है, लेकिन हमने नहीं रखा हुआ। क्यों? हम जितना उन पे डिपेंड होंगे तो हमको लगता है कि मेरे को लगता है कि मैं अभी जितना कर सकती हूँ उतना कर लूँ। मेरे को लगता है कि हाँ चलो, जितना कर सकते हैं कर लूँ। लेकिन जब हमें डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की जो कोड होती है, नाल जो होती है, पहले लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा आया, फिर ये आया और अब नाल जो है वो गले में है बच्चे की। तो इसमें ना नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, 50% ही रह जाते हैं। अच्छा, आप में से आप बहुत सारी माएँ होंगी जहाँ पे माँ बनी होंगी और आपके साथ भी कोई ऐसा केस हुआ था तो मुझे कृपया करके जरूर बताओ। आपकी कमेंट्स पढ़ के ना मुझे रियल में बहुत मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो ये डॉक्टर ने भी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मुझसे बोला कि आई होप सो, जैसे कि उनकी एज है 65 एज है इनकी, तो उन्होंने ही मुझसे बोला कि 50-50% चांस रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बट चांसेस 50-50% ही रह जाते हैं। अब उनकी एज 65 है, उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा हट भी सकती है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में केवल एक ही केस हुआ है जिसपे हटी है। अब मुझे वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आप लोग थोड़ा हमें गाइड करो कि आप में से कितने लोगों के ऐसे केसेस हुए हैं, अगर ऐसे केसेस होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी आप लोगों की हुई है या नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने बताया कि अगर आपकी जो नाल है अगर वो थोड़ा लंबी है तो हो भी सकता है नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए। बिकॉज अगर नाल छोटी होगी तो बच्चा नीचे नहीं आ पाएगा, अगर नीचे नहीं आ पाएगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो अगर नाल बड़ी है तो नीचे आ जाएगा। तो प्रॉब्ली अगर ऐसा लगता है कि अगर बच्चा उस नाल के साथ प्ले कर रहा है ना तो प्रॉब्ली वो लंबी ही होगी। तो बेसिकली होता क्या है, नाल बच्चे के गले में होने का रीजन ये होता है, बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो या तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है या नाल बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ये 2 रीजन होते हैं नाल का गले में, क्योंकि वो उसके साथ वहां पे वो उसको खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो उसी से खेलता है। तो वो कभी गले में फंसाता है, कभी कहीं फंसाता है, कभी कहीं फंसाता है। तो अराउंड हमारा 8वां महीना कंप्लीटली स्टार्ट ही हो चुका है लगभग लगभग। और जो अब आप मुझे ये बताइए, डॉक्टर ने हमें डिलीवरी डेट क्या दी होगी, तुक्का फिट आप लोग कीजिए। चलो, आपको हमने बता दिया कि हमारा आज है 31 वीक और 4 days
अब आप हमें बताओ कि हमारी डिलीवरी डेट क्या होगी, क्योंकि हम ये डिलीवरी डेट क्या है डॉक्टर के अनुसार वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको लोगों के साथ भी या आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके नॉन में किसी के यहाँ पे भी ऐसा हुआ हो कि उनकी सिंगल नाल या फिर डबल नाल, 2 फंदे, 1 फंदा, 3 फंदे बच्चे ने गले में डाल रखे हो और नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, तो कृपया करके मुझे बताओ और मैं अभी क्या क्या सावधानियां बरत सकती हूँ इसके बारे में भी मुझे लोग हमें अपने आंसर्स कमेंट्स में दे सकते हैं और सजेशंस अपने कमेंट्स में दे सकते हैं, तो आप लोगों के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमें बहुत नीड है इस समय पे आपकी ब्लेसिंग्स, सबसे पहले ब्लेसिंग्स की नीड है। और क्या पता और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मैं कार्तिक के महीने में ही श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। तो हम गए थे तो थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करी है और इन्होंने कुछ खो भी दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी क्या घूम दिया। मैं इतने मन से लेके आई थी, इन्होंने घूम दिया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या इन्होंने घूम दिया है। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी नोन नहीं है, आप लोग ही यहाँ पे हमारा परिवार हो। हाँ, हमारा परिवार वैसे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, आप लोग ही हमारा परिवार हो। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कौन से महीने में 8वां महीना कब मानूं, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे और उसी के अनुसार मैं चली थी। तो अभी भी आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है कि बाकी बिहार जी राधा रानी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और हमेशा रहने वाली हैं, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग्स की भी बहुत ज्यादा नीड होती है। क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मैं नानी बनने वाली हूँ या फिर मैं दादी बनने वाली हूँ, किसी ने सपने में देखा बच्चे को और किसी ने, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपका और मेरा कैसे दिल से कनेक्शन जुड़ गया है। अभी तो बच्चा पेट में ही है और उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है ना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और मैं शायद मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत बहुत ज्यादा आप लोग प्यार करते हो। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी इतनी फिक्र करने के लिए, हमारे बच्चे की इतनी फिक्र करने के लिए। और उसको और हमको आपकी ब्लेसिंग्स की इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है। अपनी ब्लेसिंग्स हमें जरूर दीजिए और राधे राधे, हरे कृष्णा। हरि बोल।